बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अहमद नूरानी साहब का वीलॉग देखा, उन्होंने बताया है कि इमरान खान के असासों में करोड़ों रुपए इजाफे की खबर गलत है। असासे कास्ट प्राइस पे शो करने होते हैं। कास्ट प्राइस मार्केट प्राइस से सैकड़ों गुना कम हो सकती है। इमरान खान की असल जायदाद बहरहाल वही है जो उन्होंने लंदन में फ्लैट बेचकर बनीगाला में जगह खरीदी थी अपना घर बसाने के लिए जमाइमा खान के साथ। जाहिर है कि उस जगह की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वैसे अगर इमरान खान को असासों में इजाफे का शौक होता तो जमाइमा जैसी सोने की चिड़िया को कभी ना छोड़ता। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कारीगर पाए जाते हैं जो अपनी बीवी की मां का जेवर भी निकलवा लेते हैं। आज भी अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस शरीफ खानदान से सुलह करके बैरून मुल्क जाने पर रजामंद हो जाए तो उस पर खजानों के मुंह खुल सकते हैं। इस वक्त सही मानों में इस्टेब्लिशमेंट के भी होश उड़े हुए हैं और शरीफ खानदान के भी। इमरान खान जब चाहे एक दस्तखत करके लंदन में इंतहाई लग्जरी लाइफ शुरू कर सकते हैं। जमाइमा से ही उधार मांगे 40-50 करोड़ दे देगी। वो लंदन में अरबपति दोस्तों से उधार लेकर बड़े से बड़ा कारोबार कर सकता है। पैसा उसके लिए मसला नहीं है। ये बात पैसे की है ही नहीं, ये खेल पैसे का नहीं है। मुख्तदर हलकों ने एक मुतवाजी मंसूबा भी तैयार किया हुआ है। ये जो बार बार आप देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान शोर मचाने लगते हैं कि दहशत गर्दी है, सर्दी है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, ये ऐसा लगता है कि एक मुतवाजी प्लान मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तहरीक इंसाफ वालों के 380 कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं तो जाहिर है कि मरियम नवाज सनम जावेद को हराने से रही, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद को या इमरान खान को हराने से रहे, और मौलाना फजलुर रहमान गंडापुर से वैसे ही हारे थे पिछले इलेक्शन में। और जब फैसला कर लिया जाए तो फिर जाहिर है कि कोई बड़ा वाकया भी रूनुमा हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूरा जोर लगा के क्या पंजाब में इलेक्शन करा लिए थे, तो अब क्यों जस्टिस काजी फायद ईसा की बात मानकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बीबा बच्चा बन के इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया? क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल की नाक बहती थी कि उनकी बात नहीं मानेगी? खतरा इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए बढ़ता जा रहा है। अदालतें पूरी तरह कंट्रोल में नहीं। अगर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देना पड़ी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही होंगी, और अगर वो तारीख साथ जलसा हो गया तो फिर क्या बनेगा? आगे ही मलकू के गाने ने तबाही फेर दी है। पिछले 24 घंटे वैसे सही मायनों में अदालतों के गिर्द ही घूमते हैं। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर इदारे को उसकी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते या अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान रियाज कौन है? क्या इमरान रियाज अब भी लापता है? फिर उन्होंने इमरान रियाज मुखालिफ सहाफियों का मैनिफेस्ट तस्करा किया जो उनकी अदालत में पेशियों के मौके पर बाहर चेजा लेते थे। मैसेज क्लियर था बिल्कुल। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तना जारी किया। हतमी फैसला होने तक बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। 30 को इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर की। फैसला महफूज हो चुका है, शायद कल सुनाया जाए। 9 जनवरी को बल्ले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की डिवीजन बेंच में समाअत होगी। दूसरी तरफ मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का। सोशल मीडिया पर एक आम तासुर यह है कि नवाज शरीफ की बिलखुसूस और जहांगीर तरीन की बिलउमूम नाअहली का बिलाखिर खात्मा हो जाएगा। सारा मेला इसी के लिए सजाया गया है। 25 जून 2023 को इस सिमत में अहम कदम उठाया गया था जब अरकान पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई थी। दरअसल ये जो हमारा मुल्क है ये ताकतवरों के लिए एक चरागाह है। उन्हें एयरपोर्ट पर जाकर इंसाफ मुहैया किया जाता है। ताकतवरों को जो भाज है उसके 7 कत्ल माफ हो जाते हैं, उसके लिए कानून बदल दिए जाते हैं, और जो ताकतवरों की नजर में खटक जाए उसके अपने कारकुन जिल्ले शाह को कत्ल करके ये कत्ल भी उसी पे डाल दिया जाता है। ताहयात नाअहली और लापता अपराध केसेस की बराह रास्त कवरेज की गई सुप्रीम कोर्ट से। लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछते पाए गए कि इमरान खान पे जो 180 केसेस बनाए गए हैं बिलखुसूस साइफर केस, उसकी कभी बराह रास्त कवरेज होगी? एक सारिफ ने यह सवाल किया कि क्या जजों को कैमरों के सामने जुमलेबाजी करनी चाहिए? एक सारिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या ज़ियाउल हक को सब माफ है? क्या ये जुमलेबाजी नहीं? इमरान खान के बारे में खामोशी क्यों? उसके गले में 180 केसेस कैसे डाल दिए गए? तहरीक इंसाफ के लीडर गायब हो जाते हैं, 2 हफ्ते बाद मंजर आम पर आते हैं, तो इमरान खान के खिलाफ एक इंटरव्यू देते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं और उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुल्क में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है, क्या वो आला अदलिया को नजर नहीं आ रहा? ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 380 कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हर सूरत में इलेक्शन कराना चाहते हैं और उन्हीं ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल निकलवाया, उन्हें तो इमरान खान समेत 380 कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर आग बगूला हो जाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, जमहूरियत और आइन की छतरी तले ये क्या हो रहा है। परवेज खट्टक ने कहा है कि किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, वो मुहावरा है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। परवेज खट्टक को कोई बताए कि कोई आपको सीरियस ले ही नहीं रहा भाई, आपका और जहांगीर तरीन का हाल वही होना है जो 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार की जीप का हुआ था। चीफ जस्टिस ने फरमाया अगर 2002 में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल होते। ये तो चीफ जस्टिस ने दुरुस्त फरमाया कि हर इदारे की हदूद है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक इदारा अपनी हदूद से बाहर निकलेगा और बाकी इदारों को डैमेज करेगा तो उसका नोटिस कौन सा इदारा लेगा? क्या इदारे अपनी हदूद में हैं? एक इदारे ने एक बड़ी सियासी जमात को जिबा करके रख दिया है। फरूक हबीब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का तज़किरा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कौन लोग हैं? क्या ये इस बात पर रंजीदा हैं कि पीटीआई छोड़ दी? क्या हम इन्हें ये कहें कि वापस पीटीआई में आ जाएं? जाहिर है कि कोई उनसे नहीं ये कह सकता। क्या चीफ जस्टिस को मालूम है कि उस्मान डार की वालदा का हाल ख्वाजा आसिफ ने क्या किया है, जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ है? बहरहाल सोशल मीडिया पे कोहराम जस्टिस फायद ईसा के इस रिमार्क्स ने मचाए रखा कि इमरान रियाज कौन है। एक सारिफ ने कहा यह तो ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि काजी फायद ईसा कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना कालअदम करार दे दिया। इधर सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंध पुलिस का मकसद सिर्फ हलीम आदिल शेख को सलाखों के पीछे रखना है, वो पीटीआई के लीडर हैं। जस्टिस उमर सियाल की ये रिमार्क्स से कहा पुलिस को एक आज़ाद इदारा बनाएं ताकि लोगों का एतमाद बहाल किया जा सके। सच्ची बात तो यह है कि पुलिस मुख्तदर इदारों की बांदी बन के रह गई है, जैसे चाहें वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान से गौर खान की मुलाकात होगी मुशावरत के लिए, कप्तान ने इलेक्शन बाइकाट से इनकार कर दिया। गौर खान ने कहा बल्ला ना मिला तो कोई और निशान दे दिया जाए, हम अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी खेलेंगे, 2 दिन में टिकट फाइनल कर लेंगे। कल फवाद चौधरी और इमरान खान में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की समात होगी। इधर इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो जाती है। इधर ये हाल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस कर दिया। शहबाज शरीफ समेत सारी सियासी क़यादत पेशावर हाई कोर्ट पे हमलावर हो गई, किसी अदालत की कोई तौहीन नहीं हुई। इधर 9 मई वाकयात में मुलविस करार देकर 51 तहरीक इंसाफ के लीडरों की जायदादें जब्त हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करने वाले डार खानदान रेहाना डार का फर्जंद उमर डार अगवा कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि कौम 8 फरवरी को आजमूदा पार्टियों से जान छुड़ा ले। पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी जमात इस्लामी की साबिक इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ को ज़िबा कर दिया गया है। इस मामले में अगर किसी ने सही मायनों में गूंगे शैतान का किरदार अदा किया है तो वो सिराजुल हक हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया है कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए। अगर ऐसा होता तो पीटीआई के कागजात सबसे ज्यादा कैसे होते? इरफान सिद्दीकी साहब 380 कागजात नामजदगी पीटीआई लीडरों के इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए हैं या ये भी एक प्रोपेगेंडा है? सनम जावेद कई माह से जेल में है, अभी भी रिमांड पर हैं, कह रही है कि जहां से मरियम लड़ेगी वहां से मैं लड़ूंगी। आखिर में जिक्र जमशेद दस्ती का और मुख्तारा माई का। मुख्तारा माई को कभी जमशेद दस्ती ने ड्रामेबाज कहा था, क्या वो मकाफाते अमल का शिकार हुए? जी नहीं। मुख्तारा माई का शुरू में सबने साथ दिया था। मुझे याद है मैं उन दिनों कॉलेज में 3rd ईयर का तालिब इल्म था, लेकिन फिर मुख्तारा माई ने बैरून मुल्क दौरे करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। लुब्बे लुबाब ये था कि पाकिस्तान में औरतें ही रेप हो रही हैं। पाकिस्तान पे लानत करने के शौकीन इस पे भंगड़े डालते थे। उनके यहाँ बेशक पाकिस्तान से भी ज्यादा रेप होती हो। जमशेद दस्ती बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने नहीं गया। तो ये थी आज की सूरत हाल। कल इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।